नमस्ते सुधीजन। आजकल हम माहेश्वर सूत्रों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें व्यंजनों का इस समय प्रसंग चल रहा है। पिछले वीडियो में आपने प्रत्येक वर्ग के पंचम पंचम वर्ण के विषय में जाना था। आज शेष अननुनासिक व्यंजनों के विषय में हम जानेंगे। अब हम प्रत्येक वर्ग के चौथे चौथे वर्ण को लेते हैं। घ, झ, ढ, ध और भा। इन पांचों वर्णों को पाणिनि ने दो सूत्रों में पिरोया है। झ भ य घ ढ ध श। झ भ घ ढ ध। तो ये देखिए, आपने पहले पांचवें वर्ण को एक सूत्र में कर दिया और चौथे चौथे वर्णों को उन्होंने दो सूत्रों में क्रमशः बांध दिया है। अब प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण की बारी आती है, जो हैं ग, ज, ड, द और बा। इन वर्णों को पाणिनि ने एक सूत्र में रखा है, जो इस प्रकार है ज, ब, ग, ड, द। ये पांचों वर्ण इसमें मिल जाते हैं। इसके बाद द्वितीय वर्णों की गणना 11वें सूत्र में की है, जो आधे हिस्से तक उसके जाते। 11वें सूत्र में ख फ छ ठ थ च ट त व में ख फ छ ठ थ ये द्वितीय वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग के। देखिए ख, छ, ठ, थ, फ, ये सारे इसमें मिल जाते हैं आधे सूत्र में। और इसके बाद आधे सूत्र से प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण, जो इस प्रकार इस सूत्र में है च, ट, त, और 12वें सूत्र को लेते हुए क, प। ये देखिए क, च, ट, त, प। ये पांच वर्ण इस 12वें सूत्र में मिल जाते हैं। 13वें सूत्र में तीनों प्रकार के श हैं। देखिए 13वां सूत्र है श, श, स, र। इसमें ये श जो है, इसको तालव्य श कहते हैं। ये श मूर्धन्य श है और ये दंत्य श है। आपको ये नाम सुनकर थोड़ा शायद नयापन लगे, क्योंकि इनमें वास्तव में ये उच्चारण स्थान के कारण इनका ये नाम है। जब आप शलगम वाला श जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वो जो है उसमें जीवा जो है, जीभ जो है हमारी तालु को स्पर्श करती है, इसलिए उसको तालव्य श कहते हैं। और षटकोण वाला श जो है, उसमें जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है, जो पीछे के तालु के पीछे का भाग कंठ में होता है, तो उसमें वो मूर्धन्य श कहलाता है। और जो सरौते वाला सा जिसको आप कहते हैं, वो सा जब आप बोलते हैं तो उसमें दांत में आकर जीभ लगती है, तो इसलिए इसको हम दंत्य सा कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के सकार शकार का आपने सूत्र में देखा, ग्रहण हुआ है। वैसे आजकल जो है प्रायः सभी लोग दोनों ये तालव्य श और जो मूर्धन्य श है, तालव्य श और मूर्धन्य श दोनों को एक ही प्रकार से हम लोग बोल लेते हैं। प्रायः कायदे से इसमें उच्चारण अलग से होना चाहिए, और इसीलिए संस्कृत में इसके उच्चारण स्थान के कारण इसको अलग अलग बोला जाता है, अलग अलग नाम दिया गया है। और इसमें ये शकार और शकार इस तरह की भी संज्ञा होती है इन सब की। सारे वर्णों को हम लोग संस्कृत में अकार, जैसे अ है उसके लिए अकार, क है तो ककार, ऐसे करके हम लोग उसका एक संज्ञा जानते हैं। उसके नाम, इस नाम से भी हम उसको बुलाते हैं। अब इसके बाद 14वां माहेश्वर सूत्र है हल, जिसमें केवल ह की गणना है। तो आपके मित्रों एक मन में बात आ रही होगी कि 5वें सूत्र में भी ह शुरू में है
और अंतिम 14वें सूत्र में भी एक ही ये हा आया है, ये दोबारा आया है। आप देखिए कहीं बाकी किसी सूत्र में कोई किसी भी वर्ण या व्यंजन या स्वर को किसी की पुनरावृत्ति नहीं हुई, केवल ह वर्ण की हुई है। अब ये ह वर्ण 2 बार क्यों रखा पाणिनि ने, एक शुरू में और एक अंत में? तो ये इसका भी एक कारण है, वो प्रत्याहारों की सिद्धि और शब्दों की सिद्धि के लिए किया है ऐसा पाणिनि ने। उसकी चर्चा विस्तार में कभी हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार पूर्ण हुए माहेश्वर सूत्र। मित्रों, आपको लग रहा होगा कि क्षत्रज्ञ, ये जो 3 वर्ण हैं, ये तो इनकी चर्चा ही नहीं हुई। तो ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए इन पर हम आगे के अगले भाग में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज यहीं चर्चा समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।